प्राचीन भारतीय ग्रंथों में समय यात्रा, टाइम ट्रैवल का उल्लेख कई बार मिलता है और यह आधुनिक विज्ञान के लिए एक चौंकाने वाला विषय है। जब हम समय यात्रा की बात करते हैं तो हम यह मानते हैं कि यह केवल विज्ञान फंतासी, साइंस फिक्शन या स्टीफन हॉकिंग और अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिकों के सापेक्षता सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का विषय है। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से हजारों वर्षों पहले लिखे गए वेदों, महाभारत, पुराणों और अन्य हिंदू ग्रंथों में इस अवधारणा की गहरी समझ मौजूद थी। प्रश्न यह उठता है कि क्या प्राचीन काल में ऋषि मुनियों को समय यात्रा का ज्ञान था? क्या वे भविष्य या भूतकाल में जा सकते थे, या यह सब केवल प्रतीकात्मक कथाएं हैं? इस लेख में हम गहराई से समझेंगे कि कैसे कालचक्र, टाइम साइकिल को वेदों, महाभारत और नासदीय सूक्त में समझाया गया है और कैसे आधुनिक क्वांटम भौतिकी से इसकी तुलना की जा सकती है। महाभारत में समय यात्रा के प्रमाण। यदि हम महाभारत का अध्ययन करें तो हमें कई स्थानों पर टाइम ट्रैवल या समय के सापेक्ष अनुभव की घटनाएं मिलती हैं। इनमें सबसे चर्चित घटना राजा काकुदमी और उनकी पुत्री रेवती की कहानी है। राजा काकुदमी और उनकी पुत्री रेवती, यह कहानी अद्भुत रूप से सापेक्षता के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से मेल खाती है। राजा काकुदमी अपनी पुत्री रेवती के लिए उपयुक्त वर खोजने के लिए ब्रह्मलोक जाते हैं। ब्रह्मलोक में जब वे ब्रह्मा जी से मिलने के लिए प्रतीक्षा कर रहे होते हैं तो उन्हें लगता है कि कुछ ही क्षण बीते हैं। लेकिन जब वे पृथ्वी पर लौटते हैं तो यहाँ हजारों वर्ष बीत चुके होते हैं और उनकी पूरी सभ्यता समाप्त हो चुकी होती है। यह घटना आइंस्टीन के टाइम डायलेशन और ग्रेविटेशनल टाइम डिफरेंस के सिद्धांत को दर्शाती है, जहां समय का अनुभव अलग अलग संदर्भों में अलग अलग गति से होता है। महाभारत में कालचक्र की अवधारणा। महाभारत के अनुसार समय एक चक्र, साइकिल के रूप में चलता है। इसे 4 युगों, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में बांटा गया है, जो लगातार दोहराते रहते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यह ब्रह्मांड की साइक्लिकल यूनिवर्स थ्योरी से मेल खाती है, जो कहती है कि ब्रह्मांड विस्तार और संकुचन के चक्र से गुजरता रहता है। अश्वत्थामा और कालचक्र। महाभारत में एक और रहस्यमयी पात्र है अश्वत्थामा, जिसे श्राप दिया गया था कि वह अनंत काल तक जीवित रहेगा। यह कहीं न कहीं टाइम लूप या इमॉर्टैलिटी पैराडॉक्स से जुड़ा हुआ लगता है, जिसे आधुनिक विज्ञान भी पूरी तरह से समझ नहीं पाया है। ऋषि मुनियों की समय यात्रा और तंत्र विज्ञान। हिंदू ग्रंथों में कई ऋषि मुनियों के बारे में कहा जाता है कि वे समय से परे जाकर किसी अन्य काल में प्रवेश कर सकते थे। योग और तंत्र विज्ञान में कई ऐसी साधनाएं बताई गई हैं, जिनके माध्यम से व्यक्ति भौतिक समय की सीमाओं को पार कर सकता है। त्रिकालदर्शिता। भारतीय संतों और योगियों के बारे में कहा जाता है कि वे त्रिकालदर्शी होते हैं, यानी वे भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों को देख सकते हैं। योग और ध्यान के माध्यम से वे समय की भौतिक सीमाओं को पार कर सकते हैं। ऋषि नारद और टाइम ट्रैवल। नारद मुनि को टाइम ट्रैवलर कहा जा सकता है, क्योंकि वे किसी भी लोक में किसी भी समय में प्रकट हो सकते थे। उनका वर्णन एक ऐसे व्यक्ति के रूप में किया गया है जो सभी युगों, सतयुग से कलयुग में देखे जाते हैं। क्या यह केवल एक पौराणिक कल्पना है या इसके पीछे कोई विज्ञान छिपा है? नासदीय सूक्त और क्वांटम भौतिकी का अद्भुत मेल। अब बात करते हैं वेदों में मौजूद सबसे रहस्यमयी सूक्तों में से एक नासदीय सूक्त, नसदीय सूक्ता की, जो ऋग्वेद में मिलता है। नासदीय सूक्त में समय की अवधारणा। ना सदासीनो सदासी तदानी, ना सीद्रजो नो व्योमा परो यत। अर्थ, न तो उस समय कुछ था, न कुछ नहीं था, न आकाश था, न ही ब्रह्मांड की कोई सीमा थी। यह वर्णन आधुनिक क्वांटम सुपरपोजिशन से मेल खाता है, जहां कहा जाता है कि कण, पार्टिकल्स तब तक अनिश्चित अवस्था में होते हैं जब तक उन्हें मापा नहीं जाता। क्वांटम टाइम
क्वांटम भौतिकी में समय यात्रा संभव मानी जाती है जब किसी कण को वर्म होल के माध्यम से भेजा जाए। क्या हमारे ऋषि मुनियों ने ध्यान और योग के माध्यम से ऐसी ही किसी तकनीक का उपयोग किया होगा? समय यात्रा, टाइम ट्रैवल, एक ऐसा रहस्य है जिसने न केवल वैज्ञानिकों को बल्कि आध्यात्मिक विचारकों को भी चौंकाया है। यदि हम प्राचीन हिंदू ग्रंथों का अध्ययन करें तो यह स्पष्ट होता है कि हमारे ऋषि मुनियों को समय की जटिलता का गहन ज्ञान था। महाभारत में राजा काकुदमी और रेवती की कथा स्पष्ट रूप से बताती है कि समय सापेक्ष होता है और विभिन्न आयामों में अलग अलग गति से चलता है। क्या राजा काकुदमी की कहानी टाइम ट्रैवल का प्रमाण है? यदि हम आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझें, तो यह कहता है कि अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण, हाई ग्रेविटी और तीव्र गति, स्पीड के कारण समय की गति बदल सकती है। ब्रह्मलोक में बिताया गया एक छोटा सा समय पृथ्वी पर हजारों वर्षों के बराबर हो सकता है। महाभारत में राजा काकुदमी के अनुभव से यह सिद्ध होता है कि ब्रह्मलोक एक उच्चायामी स्थान हो सकता है जहां समय की गति भिन्न होती है। नारद मुनि, एक दिव्य टाइम ट्रैवलर। नारद मुनि किसी भी समय और स्थान पर प्रकट हो सकते थे। वे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग सभी युगों में देखे गए हैं। आधुनिक विज्ञान में इसे टाइम लूप या वर्महोल सिद्धांत से जोड़ा जा सकता है। वेदों में कालचक्र की अवधारणा। ऋग्वेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद में काल, टाइम को एक चक्रीय प्रक्रिया के रूप में देखा गया है। यह अवधारणा आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान के ऑसिलेटिंग यूनिवर्स थ्योरी से मिलती जुलती है, जो बताती है कि ब्रह्मांड बार बार बनता और नष्ट होता रहता है। नासदीय सूक्त और क्वांटम फिजिक्स। ऋग्वेद में वर्णित नासदीय सूक्त आधुनिक क्वांटम भौतिकी से काफी मेल खाता है। यह बताता है कि सृष्टि की उत्पत्ति से पहले न तो कुछ था न कुछ नहीं था। यह बिग बैंग थ्योरी और क्वांटम सुपरपोजिशन के सिद्धांत से मेल खाता है। आधुनिक वैज्ञानिक कहते हैं कि समय, टाइम, केवल एक मापने योग्य इकाई नहीं बल्कि एक मायाजाल, इल्यूजन भी हो सकता है। योग साधना और समय यात्रा। योग और तंत्र साधना में कई ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति भौतिक समय की सीमाओं को पार कर सकता है। त्रिकालदर्शिता। कुछ संतों और योगियों को यह सिद्धि प्राप्त होती थी कि वे भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों को देख सकते थे। अष्ट सिद्धियां, इनमें प्राप्ति और महिमा सिद्धियां आती हैं, जो व्यक्ति को अंतरिक्ष और समय में यात्रा करने की शक्ति देती हैं। साइंस वर्सेस आध्यात्म। क्या विज्ञान इस रहस्य को सुलझा सकता है? आधुनिक भौतिकी समय यात्रा को सैद्धांतिक रूप से संभव मानती है, लेकिन इसके लिए अत्यधिक ऊर्जा और तकनीक की आवश्यकता होगी। वर्महोल सिद्धांत, वर्महोल थ्योरी। अगर दो स्थानों को जोड़ने वाला एक ब्रह्मांडीय सुरंग, कॉस्मिक टनल मिले तो समय यात्रा संभव हो सकती है। क्वांटम एंटेंगलमेंट। क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार दो कण, पार्टिकल्स, प्रकाश की गति से भी तेज संचार कर सकते हैं, जो समय यात्रा की संभावना को जन्म देता है। टाइम डायलेशन। सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार यदि कोई वस्तु प्रकाश की गति के करीब यात्रा करे तो उसके लिए समय धीमा हो जाता है। मुझे अल्फाटब क्यों पसंद है? अल्फाटब छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटब बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता पिता अल्फाटब मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टब शीट और टब कार्ड बना सकते हैं और अल्फाटब का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटब ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टब कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटब देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें। लिंक विवरण में है।
यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें, ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।